हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्स स्क्वायर क्लासेस पर। और आज हम आपका जो फेवरेट चैप्टर है, जिसके रिक्वायरमेंट आई थी हमारे पास, वो लेकर आ चुके हैं। चैप्टर का नाम रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, एक पहले बता देता हूँ, हम इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल मतलब जेई जो एडवांस है, जो मेंस है, प्री है, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। हर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें 10th बेस क्लियर करना है, फिर हम 10th बेस के जो क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं या फिर आपके एग्जाम में आरबीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 11th बेस पे, फिर हम बात करेंगे 12th बेस पे। तो किसी को भी कोई भी टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखनी है, बस दिल थाम के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को समझना है। देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा तो ना तो आपको 10th मैथ में कॉन्फिडेंस रहेगा, ना 11th में, ना 12th में। और जिस बच्चे को ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो आ जाता है, किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो अगर किसी बच्चे को कंप्लीटली आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसको कंप्लीट मैथ को लेकर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मैं क्लियर बता देता हूं, कंप्लीट मैथ को लेकर कॉन्फिडेंस हो जाता है उसके अंदर। बशर्ते आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, चीजों को अप्लाई करना है। सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा कि जैसा कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 फंक्शन, या फिर 6 रेशियो बोल सकते हैं। 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं। पहला होता है हमारे पास साइन थीटा, फिर होता है हमारे पास कोस थीटा, फिर हमारे पास होता है टेन थीटा, फिर हमारे पास होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और फिर होता है कोसेक थीटा। दिख रहा है सभी को यहां तक? बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन में हमें अलग अलग आपस में रिलेट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से रिलेट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको समझा देंगे। समझना आपको, ये इन्हीं 6 फंक्शन के ऊपर क्या चलती है? ट्रिग्नोमेट्री चलती है, ओनली इन्हीं के ऊपर। जैसा कि हम बात करें तो राइट एंगल की बात करेंगे हम। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें हमें पता है कि क्या होता है हमारे पास। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। थीटा थीटा इज एन एंगल। थीटा इज एन एंगल। ये क्या है? एक एंगल है। किसी भी जो भी हमें रेशियो दिया जाएगा वो उसका क्या रहेगा? ये एंगल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल के बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम बात करें तो जब मैं इसको लेता हूं एंगल, इसको जब मैं एंगल लेता हूं, मेरे पास बेस रहेगा ये रहेगा मेरे पास हाइपोटेनियस, इसको भी कैपिटल बी लिख देते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास रहेगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है। क्लियर है? लेकिन दूसरी कंडीशन आपके सामने ये भी है, दूसरी कंडीशन आपके सामने ये भी है, ए बी सी, ये राइट एंगल है। लेकिन एंगल ले लिया हमने इस टाइम पे ये, तो यहां पे बेस क्या हो जाएगा? ये, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब डायरेक्ट आपको एक चीज समझनी है। समझनी क्या है कि जो एंगल लिया जाता है वो है उसके जस्ट सामने, बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। यहां पे एंगल लिया हमने सी, इसके जस्ट सामने कौन सी साइड है? ए बी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल लिया हमने ए, और ए के जस्ट सामने बीसी है, तो इस ट्रायंगल में बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है। इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर एंगल दे, या फिर दूसरा तरीका एक और भी इसका, क्या है तरीका? देखो कि जब एंगल के साथ जो साइड होती है ना, एंगल के साथ जो साइड होती है वो भी आप एज ए परपेंडिकुलर, सॉरी एज ए बेस ले सकते हो। एंगल के साथ में ये साइड है तो इसको बेस ले सकते हैं, एंगल के साथ में ये साइड है तो इसको बेस ले सकते हैं। क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है नहीं है? दूसरी बात, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे डिफाइन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कैसे डिफाइन करेंगे इनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पास करते हैं ये आता है। क्या रहेगा? देखो,
साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तीन मैंने लिख दिए, तीन मैंने नोट डाउन कर दिए भाई। क्या हो गया, साइन इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तीन तो आप समझ गए। अब ये जो बच गए ये तीन, ये तीन बच गए, ये भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। कैसे रहते हैं भाई, साइन जो है, साइन थीटा यहां पे हमें दे रखा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर है। साइन का जस्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और सेक ये क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और इसका रेसिप्रोकल होता है ये, तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आपको अच्छे से एक बार इनको नोट डाउन कर लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है। क्लियर है सभी को, क्लियर है भाई। देखो एक चीज और लिखते हैं आप, चलो लिखते हैं, लिख देता हूं मैं इनके बीच में रिलेशन कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है भाई। साइन थीटा जो है होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और इसका जस्ट ऑपोजिट भी उल्टा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू भी 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। फिर ये बात करें हम सेकंड की, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक कोस थीटा होता है। फिर हम बात करें टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। दिख रहा है सभी को यहां तक, सभी को यहां तक दिख रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, सभी को दिख रहा है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। मैं समझा रहा हूं तो आएंगी क्यों नहीं भाई, मैं समझा रहा हूं तो आएंगे क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो समझाता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर देखो एक चीज और लिख सकते हैं क्या हम यहाँ से, इससे मैं एक लाइन और लिख दो, नीचे दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, क्या हो सकती है, तो इसको मैं यहां से लेकर कोसेक को उठा के यहां पे लेके आऊं, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी चीजें आपको समझनी है कि तीन तीन जो जब जब एंगल की वैल्यू सेम होगी, जब एंगल थीटा होगा, थीटा कुछ भी हो सकता है 1 डिग्री से लेकर इंफिनिटी तक, लेकिन कुछ भी हो सेम होना चाहिए। थीटा और थीटा सेम होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा। यहाँ पे भी थीटा और थीटा सेम होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, और यहाँ पे भी थीटा अगर सेम होगा तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। इट्स कंपल्सरी, नेसेसरी। ओके, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा होगा ये, बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। तो यहां से हमने क्या किया भाई, हमने जो आपका 10th का चैप्टर है 8.1 जितने की भी है एनसीईआरटी में, जितने का वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें ये सारा सब कुछ लगे, यही है वो, कुछ नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि अक्यूट एंगल, आपको पता ही होगा अक्यूट एंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल होता है भाई जो 0 से 90 के बीच में होता है। मैं इनको अरेंज करूं और फिर हम थोड़ी सी बात और करेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। देखो मान लो ये तो मेरे पास 90 है ही, ये तो मेरे पास 90 डिग्री का है ही, मैं इसको मान लिया थीटा है, तो ये मेरे पास कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों एंगल है, ये जो एंगल है ये तो राइट एंगल है, लेकिन ये दोनों के दोनों एंगल ए एंड सी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भी इनको बोल सकते हैं। दूसरा एक नाम और बताने वाला हूं आपको, एक नाम और बताने वाला हूं, वो क्या बोलेंगे इसको हम, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं किसको, एंगल ए को एंड एंगल सी को, एंगल ए एंड सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि कोई भी दो एंगल, वो दो एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है। अब मेरे को ये बताओ कि ये तो अकेला 90 बच गया, तो मेरे पास यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का तीनों का सम कितना था, 180 था। मैंने क्या लिखा कि b की वैल्यू कितनी है, 90। हमारे पास एक राइट एंगल होता है तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। तो एंगल a प्लस 90 प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये इधर लेके जाएगी तो माइनस में आ जाएगा। हमें क्या पता चला कि एंगल a एंड एंगल c का सम जो हो रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तो वो दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। एक चीज और बता देता हूं आपको, सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल होता होगा, हम यहां पे उसकी बात नहीं करने वाले हैं। यहां पे हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो तो ये कह सकते हो कि एंगल मान लो x प्लस एंगल y, कोई भी दो एंगल हमारे पास, जब उनका सम 180 हो जाता है, जब उनका सम 180 हो जाता है तब हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री में बात करेंगे तो जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है, जब कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, 60 होगा। क्यों, क्योंकि 30 को जब 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 आएगा। जब 30 को 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको, बहुत अच्छे भाई, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब जिनका सम 180 हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में या 10th बेस तक हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात करेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे। नोट डाउन करना उस तरीके से आप कर लीजिएगा आपको। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि पहले मैं इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेज हैं, जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है वो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, जल्द ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। देखो जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे लिखें कि 0 डिग्री, हम लिखते हैं साइन, ये लिख दिया हमने साइन, और ये हो गया थीटा, ये हो गया 0, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाऊंगा ओनली ऑन तीन के साइन, कोस और टेन। तो साइन हो जाएगा हमारा, कोस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टेन, ये कोट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। 6 के 6 मैंने लिख दिया, लेकिन नोट डाउन में कितने करवाऊंगा आपको, ओनली ऑन कितने, 3। देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, नो टेंशन नो। देखो यहां पे हम लिख देंगे 0 1 2 3 और 4। फिर हमने इनको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर देना आपको, 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, फिर आपको रूट कर देना इनका, फिर आपको इनका क्या कर देना भाई, रूट कर देना है, फिर आपको इनका रूट कर देना है। क्लियर है सभी को, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो तो जैसे हमने देखो इनका रूट किया तो हमारे पास क्या जाएगा, 0/4, 0/4 हमारे पास क्या होगा, हाँ देखो 0/4, 0/4 0 हो जाएगा और उसका रूट 0, 1 का 1 और 4 का 2, तो 1/2, इसका क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा 1/√2, और ये √3/4, और ये क्या आ जाएगा 4/4 मतलब 1। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको उल्टा कर दो, अब इसको इधर ले आओ, 1√3/4, 1/√2, 1/2 और 0। अब इनको डिवाइड करते जाओ, 1 को 0 से डिवाइड किया तो 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई,
बोलो बोला, सॉरी भैया यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि इसका रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, और ये 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा, इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। और बाकी जो बच गए जो 6 है, देखो मैं इसका एक और स्पेशल इस टेबल के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो आपको याद करनी है। आप साइन की वैल्यू उससे निकाल सकते हो, बाकी अदरवाइज सारी की सारी वैल्यू उससे आ जाएंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू उससे आ जाएंगी, ठीक है ना। बाकी देखो ये 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। कोट का अब जब कोट निकालेंगे तो इधर से लेके स्टार्ट करके टेन के निकाल लेंगे, फिर सेक कोस का रेसिप्रोकल करते जाएंगे, इसका उल्टा करते जाएंगे। जैसे ये 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 3 √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा, ये 1/√2 है तो ये √2 आ जाएगा, ये 1/2 है तो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, और 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है सभी को, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये टेबल के बारे में हमने बात की है, किसके बारे में बात की है, टेबल के बारे में। बाकी वैल्यू तो ना आगे वैल्यू भी हम आपको निकालना सिखाएंगे, लेकिन जब हम 11th का स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे तब मैं आपको वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा आगे की, लेकिन 10th बेस तक आपको यही चीजें समझनी है। क्लियर है, ये बाकी आपको इसके करनी है। देखो 10 का आ जाएगा कोट से, इसका इससे, और इसका इससे। क्लियर है सभी को, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे जो 8.3 एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज जो है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें तो हम लिखते हैं साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कोस, कोस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट होता है कोट, और कोट का कॉम्प्लीमेंट होता है टेन, और सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक। क्लियर है सभी को, यहां तक आपको समझ में आया क्या लिखा मैंने, कि इनमें कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं। देखो देखो कॉम्प्लीमेंट में और रेसिप्रोकल में आपको कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्प्लीमेंट अलग चीज होती है, रेसिप्रोकल अलग चीज होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें। अरे रेड वाला कहां गया, ये रहा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एक एंगल मेरे पास थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होंगे तो मैंने आपको बताया था हम 90 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि अगर ये क्या है थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहां पे थीटा है तो यहां पे 90 माइनस थीटा, यहां पे थीटा है तो यहां पे 90 माइनस थीटा, यहां पे थीटा है तो यहां पे 90 माइनस थीटा, यहां पे थीटा है तो यहां पे 90 माइनस थीटा, और यहां पे थीटा है तो यहां पे 90 माइनस थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारी चीजें बराबर होती हैं, ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे ही हमको जरूरत पड़ेगी कि हमें लिखना क्या है जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ये, इसका ये, दोनों का सम क्या होना है 90 होना चाहिए। आपको ये चीज समझनी है। कोस के साथ आ जाएगा साइन, टेन के साथ कोट, और सेक के साथ कोसेक। ठीक है भाई, बिल्कुल इसकी जोड़ी है भाई, अलग अलग तरीके से अपनी जोड़ी बदलते रहते हैं, ये बदलते ही रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको नहीं बदलनी है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, भाई, चलो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे कि आइडेंटिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, कहां से आती हैं, क्या उनका फंडा है, क्या उनका सिस्टम है, सो भी है, सारी चीजें आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटीज को है ना फाइंड आउट भी किया जा सकता है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करें तो h² इज इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b²।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं इसको कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दूं? एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। एच स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, p अपॉन में h का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई बिल्कुल। b अपॉन में h का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल भाई। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके चलूं। फ्लैशबैक में जैसे ही हम चलेंगे, जैसे हमारी एंट्री वहां पे हो जाएगी, वहां पे हमने लिखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये चीज मैंने आपको वहां पे नोट डाउन करवाई थी, तो यहां पे लिख दो कि 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है भाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? बहुत अच्छे। फिर मैं यही पाइथागोरस थ्योरम लिखूं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया। अब मैं इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दूंगा, पी स्क्वायर से। मैंने जैसे इसको पी स्क्वायर से डिवाइड किया, पी स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया, पी स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एच अपॉन में पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन में पी का होल स्क्वायर, बी अपॉन में पी का होल स्क्वायर। अब देखो एच अपॉन में पी और बी अपॉन में पी, वहां पे हमने लिखा था कि कोसेक हो जाएगा इसका उल्टा, कोसेक थीटा हमने लिख देंगे तो पी एच अपॉन में पी लिख देंगे, और टेन होता था हमारे पास, टेन थीटा हमारे पास था पी अपॉन में बी, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा बी अपॉन में पी, कोट थीटा हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन में पी। तो देखो यहाँ पे बी अपॉन में पी है और क्या है, कोसेक थीटा है, तो आ गई हमारे पास आइडेंटिटी। हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आ गए हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड के बारे में हम बात करते हैं, थर्ड के बारे में बात करेंगे है तो वो पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, बी स्क्वायर से। अब हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे भाई, बी स्क्वायर से और बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर से डिवाइड करते ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एच अपॉन में बी का स्क्वायर, पी अपॉन में बी का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? ठीक है। देखो जैसे हमने इसको किया तो एच अपॉन में बी, पी अपॉन में बी प्लस 1। एच अपॉन में बी क्या होता है, आ जाओ पीछे फ्लैशबैक में, एच अपॉन में बी होता है, देखो बी अपॉन में एच है ना, तो इसका उल्टा क्या ने बताया था मैंने आपको, सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन में बी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा। और फिर हम बात करते हैं कि tan थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट, हमने लिख चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। p अपॉन में b क्या है, देखो tan थीटा है, और h अपॉन में b क्या है, sec थीटा है, तो लिख दो sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीन की तीन आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी हैं, तीनों बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री का खेल चलता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का खेल इन्हीं के ऊपर चलता है भाई। समझ में आ रही सभी को, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का खेल इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर चलता है, समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो चलिए आगे बात करते हैं हम इन्हीं आइडेंटिटीज को थोड़ा सा और ओपन करके, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम इन्हीं से एक दो आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी, देखो यूज के अकॉर्डिंग, जैसे हमको जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम इनको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो भाई, देखो पहली आइडेंटिटी हमारे पास आई थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या लिख सकता हूं, लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे मेरे को चाहिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू देखूं तो रूट 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। ये एक से कितनी बन गई, 5 बन गई, एक से 5 बन गई, एक थी पहले अब 5 हो गई। सेकंड की बात करेंगे हमारे पास, सेकंड हमारे पास आई थी कोसेक
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो भाई, इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, जो भी है वो करना है, वो आपको बनता तो है ना। तो आप भी अपने फर्ज को निभाए ना, आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, मैं अपनी समझ रहा हूँ, आप भी समझो, तो दोनों समझेंगे तभी तो काम चलेगा। ऐसे एक के समझने से थोड़ी होता है, समझ गए? ऐसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और जितना मैं आगे जाऊंगा उतना ही आपको लेके चलूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां से स्क्वायर, देखो यहां से स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा दिया मैंने रूट लगा दिया, स्क्वायर हटा दिया मैंने रूट लगा दिया, तो यहाँ पे भी तो ये क्या है ना, किया है नहीं, क्या है, बिल्कुल किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इस कोट को इधर ले आऊं मैं, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, एक ये लिख दिया हमने, लिख दिया नहीं लिख दिया। फिर हम लिखते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोट थीटा इज इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 1 की 5 बन गई यहाँ पे भी। देखो ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को लिखा 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल सिर्फ इसमें प्लस आता है, बाकी दोनों जो आइडेंटिटीज हैं उनमें माइनस आता है। क्लियर है सभी को? पहला तो ये समझो, समझ में आया? बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। फिर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा सभी को? तो इसको देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको देखो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इससे tan को मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी ना। और यहाँ पे भी देखो ये जो है 1 के इक्वल आ गई। तीनों को तीनों में बॉक्स में ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, तीनों को तीनों मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। तो मेन आइडेंटिटीज है कि तो तीनों की तीनों 1 के इक्वल हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई और तीसरी ये आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सेक के इक्वल तो लिख लिया, लेकिन मेरे को किसके इक्वल भी चाहिए, tan के इक्वल भी तो चाहिए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को इधर उठा के इधर ले आएंगे, बिल्कुल। और फिर tan थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह आ जाएगा। तो एक से देखो 5-5 आइडेंटिटीज हमारे पास बन चुकी हैं, 5-5 आइडेंटिटीज हमारे पास बन चुकी हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिग्नोमेट्री है, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए तो अब 2 आइडेंटिटी और बताने वाला हूं जो हम क्वेश्चंस करेंगे 10th बेस में तो नहीं, लेकिन जब हम 11th के या IIT JEE के क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो उनमें हमारे काम में आने वाली हैं। पहली आइडेंटिटी तो है मेरी sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। फर्स्ट तो ये हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। फिर मैं लिखूं यहाँ के sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये जो दोनों आइडेंटिटीज हैं ये आपको अच्छे से समझनी है। ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं वो अच्छे से समझनी है, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अभी मैं इनको निकालना कैसे है, इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो मैं भी आपको समझा रहा हूं। बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है। देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, इसकी बात करते हैं हम। हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या कर देंगे, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, मेरे पास क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। चलो तो भाई आगे देखो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
देखो हमने क्या किया है, हमने a प्लस बी की जो स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है वो इसको यूज किया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही तो यूज किया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे a और b की जगह पे हमारे पास क्या थी टर्म, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की टर्म थी ना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की टर्म हमारे पास थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसका यूज हमने यहाँ पे कर लिया। यूज करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आइडेंटिटी आ गई जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाई है। सेकंड के बारे में भी हम बात करते हैं, अभी बात करेंगे, बिल्कुल कोई लेट नहीं होगी उस चीज में भी। मार्कर लग गया ड्रेस पे, चलिए देखते हैं। हाँ सेकंड के बारे में हम बात करते हैं। तो सेकंड के बारे में देखो यहाँ पे बात करें, इसको मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। पावर 6 है तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि a प्लस बी की क्यूब सॉरी a की क्यूब प्लस b की क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। तो क्या होती है, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, मैं किस लिए मैं बता रहा हूं। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है भाई। a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी होती है, ये समझ लेंगे आपको। चलिए लिखते हैं यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे a और b की जगह पे हमारे पास स्क्वायर की टर्म थी, तो यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में पढ़ा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये 1 हो गया, तो इसको हटाओ यहाँ से। इसके इक्वल हमने अभी अभी लिखा है क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। लिख दिया तो अब देखो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कैसे आ जाएगा, ये 2 है और ये हो जाएगा 2 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 3 बन जाएंगे। ये है एक आइडेंटिटी हमने लिख ली, बहुत ही मस्त आइडेंटिटी है, बहुत ज्यादा काम में आने वाली ये चीजें, बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें ये आपको समझनी है भाई, समझ गए ना, ये चीज है भाई। गर्मी बहुत हो रखी है यार, ठीक है ना। तो ये चीज थी, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे हम क्वेश्चंस के बारे में बात। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं उठा के लाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से छांट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनके आपसे इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे, इस चैप्टर से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड होंगे और अदरवाइज भी कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड होने वाले हैं। समझ में आ रही ना, तो ये चीजों को आपको अच्छे से समझना है। बाकी आज तक यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और इसी जोश के साथ, ठीक है ना। बाकी बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और हम बढ़ेंगे तो आपको भी लेके चलेंगे। क्लियर है सभी को, आपको बस कंटेंट को आपको जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो चीजें आपको समझाई जा रही है उनको आपको अच्छे से समझना है, चीजों को अप्लाई करना है और कोई भी दिक्कत की बात हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ओके भाई, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, बाकी बने रहिएगा, ठीक है, ओके।